नमस्कार, मैं दीपेश पटेल। आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर। यहां पे डॉक्टर रितु मैम का ठेला लगा हुआ था, जो कि पुलिस वाले के द्वारा भगाया जा रहा, हटाया जा रहा है और पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। हम मैम से बात करना चाहेंगे। मैम क्या कहेंगे? नमस्कार मैम। जय भीम। देखिए, जो हमारी प्रोफेसर हैं डॉक्टर रितु, वो ठेला लगा रही थी। जैसे कि मोदी जी ने पता है आपको, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उनके पास अब क्या रास्ता बचा है। तो हम यहीं पे, दीदी ने ठेला लगाया था, मैडम ने ठेला लगाया था इस सरकार को, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल को दिखाने के लिए कि हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारा समाज हमारे साथ है और हम मेहनतकश लोग हैं, मेहनतकश कौम है और हम मेहनत करके खाना जानते हैं। आप हमें इंस्टीट्यूशन से निकाल दो, नौकरियों से निकाल दो, हम मेहनत करके खाने वाले हैं, फ्री में नहीं कि दान दक्षिणा से हमारे घर चल रहे हैं या हमारा सब कुछ चल रहा है। तो वही चीज़ आज हम कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी तो यही करते आए हैं। ये तो मनुवादी व्यवस्था, और यही चाहते कि मोची का बच्चा मोची बना रहे, धोबी का बच्चा धोबी बना रहे, जो चपरासी का बच्चा है चपरासी बना रहे। यही तो वर्ण व्यवस्था कहती है हमारी। लेकिन जो बाबा साहेब अम्बेडकर गए, जो शिक्षा देकर गए, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग, आज मैडम प्रोफेसर बन गई हैं, कितनी बड़ी प्रोफेसर हैं, क्या है। लेकिन क्या उनके साथ फिर वहीं आ गई ना, वो उनको निकाल दिया गया जातिवाद करके, कास्टिज्म करके। तो ये कास्टिस्ट लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। ये देश की व्यवस्था ही ऐसी है जिसको कोई बस इसका इलाज कहते हैं ना, कि कोई डॉक्टर ही आएगा। कोई बाबा साहेब तो एक डॉक्टर थे, वो जितना इलाज करके चले गए, अम्बेडकरवादी है इनका इलाज। लेकिन हम क्या गुंडे हैं? हम मूल निवासी हैं देश के, हम देश के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं। क्या हमें इतना अधिकार नहीं है कि हम यहाँ अपने प्रोटेस्ट भी कर सकें, अपने खाना कमाना भी कुछ कर सकें? लेकिन वही बात है कि देश की सरकार है, दिल्ली पुलिस है। आप छेड़छाड़ का मामला लिखवाने जाओ, कोई दलित महिला जाएगी, गरीब महिला जाएगी, कह देंगे तुमने उसको उकसाया होगा। बच्चियों को तो खैर, बच्चियों को भी न्याय कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, महिलाओं को बोल देंगे तुमने उकसाया होगा। तो ये तो हमारी दिल्ली पुलिस है, और आज इनके पास इतना समय है कि हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये सच्चाई है इस देश की, जो आनी चाहिए लोगों के सामने। देखो कि दिल्ली पुलिस, ये केजरीवाल सरकार, ये लोग कैसे हैं, कितनी तानाशाही है मोदी सरकार में, मोदी राज में। ये देखने वाली बात है। पीएचडी की प्रोफेसर को आज पकौड़ा तलना पड़ रहा है, इससे शर्म की बड़ी क्या बात होगी? वही मैं बोल रही हूँ, हमें तो शर्मिंदगी है, हमें तो शर्म आ रही है। क्या कर सकते हैं हम? प्रोटेस्ट करेंगे, इनके साथ खड़े हैं, जब तक कहेंगे तब तक मैडम के साथ खड़े रहेंगे और जीतेंगे। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, न्याय लेकर जाएंगे। न्याय चाहिए हमें, है ना। उसको जेल चाहिए प्रिंसिपल को, और सारी चीज़ें जो भी हैं। मैं बोल रही हूँ, जो जातिवाद चल रहा है ना यूनिवर्सिटी में, उसका बस इलाज होना चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि ये नहीं चलेगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, देश की राजधानी है, तो अन्य जो राज्य हैं पूरे देश में क्या होगा, ये हमें समझना चाहिए। तो हमारे समाज को, बहुजन समाज को समझना चाहिए, आना चाहिए। तो आप देख रहे थे यहाँ पे कैसे पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस पीछा कर रही है इनके ठेले का, देख सकते हैं आप, और इन्हें भगाया जा रहा है, जबकि अभी टाइम नहीं हुआ है ठेला बंद करने का। अगर इनका देखा जाए तो लगभग 10-11 बजे तक ठेला खोल सकते हैं। क्यों मैम? यहाँ अगर ठेला खोलने का नियम हो तो 10-11 बजे तो फिर भी खोल सकते हैं। कोई चीज़ नहीं लगाने दी जाएगी, और इनको बस हटाना है तो हटाना है। इनको कमाने खाने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर रितु को, डॉक्टर रितु मैम का ठेला वेला सब हटाया जा रहा है। आप लोग पड़े गए ये लोग। जी मैम। हाँ जी, इनको 3 साल हो गए इनके पीछे पड़े हुए। प्रोटेस्ट किए 6 महीने हो गए। आज 6 महीने होने लगे हैं प्रोटेस्ट को, और अभी तक न्याय नहीं मिला है मैम को। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये स्थिति है इस देश की पुलिस की और इस देश के एक प्रोफेसर की। मतलब एक प्रोफेसर को पहले उस कैंपस से निकाल देना जातिवाद के कारण। दूसरी बात, जब वो अपने लिए प्रोटेस्ट करे, उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए, उसको प्रोटेस्ट नहीं करना, उसके खिलाफ एफआईआर कर देना, उनको मारना पीटना, उनके साथियों पर अटैक करना, तेजाब से अटैक कराना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट उन्होंने अपना एक चीज़ रखा कि अब मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ, अब मुझे अपने रोजगार करना है, मुझे अपने पेट के लिए तो भी कुछ खाना होगा ना। 190 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ नहीं करने दिया।
अब एट द एंड उन्होंने चूज़ किया कि हम अब एक PhD पकौड़ा वाला हम एक स्टॉल खोलेंगे और बनाएंगे। उसके बाद क्या स्थिति होती है, यहाँ की पुलिस पूरा क्रिमिनल साजिशों में तैयार है। यहाँ की पुलिस पूरी तरीके से डॉक्टर रितु को मारने के लिए चल गई। ये कितनी शर्म की बात है, एक प्रोफेसर, उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर खड़े होकर अपनी डिग्री दिखाकर बोल रहे हैं कि ये PhD मैं किया मैंने, मैं अब पकौड़े बेचूँ। उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस आके अटैक करती है। यहाँ की पुलिस एक महिला, दलित महिला को हरेस करती है, मारती है। तो ये स्थिति इस देश की कैंपस की है, जो दिखाती है देश के इस कोने में क्या क्या हो रहा है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे साथ ही हो सकता है। गाँव में, दूर दराज गाँव में बैठे उन लोगों के साथ क्या होगा जिनको कानून के बारे में नहीं पता, वहाँ सीधा ये पुलिस गुंडागर्दी कर रही होगी। तो इस बात का बेहद मुझे शर्म आती है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मुझे एकदम शर्म आती है कि मैंने क्यों यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैं क्यों आया पढ़ने अगर ये सारी चीज़ें देखने मिलती। क्योंकि कल को अगर मैं PhD करूँगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, तो मैं वो दिन दूर नहीं जब मुझको भी निकाला जाएगा, जब मेरे साथ भी, क्योंकि मैं भी दलित कम्युनिटी से आता हूँ, वो दिन दूर नहीं जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो अब जब सारी चीज़ें उसके खिलाफ लड़ना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग तो अब शांतिपूर्वक, अब देखो फिर से SHO आ गया, ये हरकतें हो रही हैं बिल्कुल बेतुकी, एकदम मतलब ऐसा समझना ये SHO इनका काम क्या है, इनका काम ये है कहीं रेप हो रहा होगा वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे और रेपिस्ट को बचा रहे होंगे। कहीं चोरी हो रही होगी वहाँ नहीं जाएंगे, उस चोर को बचा रहे होंगे, RSS के लोगों को बचा रहे होंगे। कहीं करप्शन होगा उनको बचा रहे होंगे, जातिवादी प्रिंसिपल को बचा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ की पुलिस कर रही है। उसके बाद क्या होता है, जो है शांतिपूर्वक कुछ लोग अपना धंधा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये पुलिस उनके साथ ये सब कर रही है, उनको हरेस कर रही है हर चीज़ों से, हर चीज़ों से मिडिल फिंगर दिखाना, गाली देना, ये सारी चीज़ एक वीमेन के साथ हो रही है। आज 190 दिन हो गए और न्याय नहीं मिला अभी तक। देखो न्याय मिलता तो आज ये इस हद तक नहीं गिरते, और हम लोगों को ये नहीं करना पड़ता अगर न्याय मिल जाता तो। न्याय की तो मांग कर रहे हैं बार बार कि एक जस्टिस चाहिए, जो उसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रूफ देने के बाद यहाँ की मोर्चनगरी पुलिस ने खुद उस पर SC एट्रोसिटी एक्ट 420 के अंदर चार्जशीट दायर करी है। उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, ये सीधा सवाल है कि क्यों भाई तुम लोग उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं पैसा आ रहा होगा, कहीं ना कहीं संघ की दलाली कर रहे होंगे, क्योंकि इनको अपनी पोजीशन SHO साहब को ACP बनना होगा, SI को SHO बनना होगा, हेड कांस्टेबल को SI बनना होगा, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनना होगा। तो ये सारी महत्वाकांक्षा, पर्सनल महत्वाकांक्षा लेकर चल रहे हैं लोग। तो ये तो पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं कि इस देश के जो 90% लोग हैं, मुस्लिम हुए, दलित हुए, आदिवासी हुए, महिलाएं हुई, उन सबको मारने का काम ये कर रहे हैं। तो ये कहाँ की पुलिस है, ये कहाँ का न्याय है। ये लोग कानून को बचाते हैं ना, ये कानून को बिगाड़ रहे हैं। ये लोग जो कानूनी रूप से अपना धरना चला रहे हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी में जहाँ 144 का बखान कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो कुछ देर पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था, प्रॉपर दरी बिछा के, प्रॉपर सब कुछ करके, बिल्कुल हमारे बगल में। उसके बाद हमको 144 की बखाना करते हैं। ये कैसी विडम्बना है इस यूनिवर्सिटी की, इस देश की। पत्रकार को भी डिटेन किया गया था, मुझे भी ले जाया गया था सर। यही तो, मैं खुद, जो पत्रकार है उनको मारा जा रहा है, उन पर FIR, जो शूट कर रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा। ये 6 तारीख की बात है ना, 6 और 19 तारीख की। 19 वाले में मैं नरेला थाना मुझे ले, हाँ 26 वाले तारीख नरेला थाना ले गए थे मुझे। अब देखिए जो जर्नलिस्ट रिकॉर्ड करने आ रहे हैं उनको भी डिटेन कर रहे हैं। इसका मतलब एक तरीके से पूरा डिक्टेटरशिप चल रहा है ना ये। जबकि धारा 144 ये कहता है कि अगर 3-4 लोग अगर ग्रुप बनाते हैं तब मतलब उनको ले जाया जाता है। हम केवल मैं और मेरा कैमरामैन था। अब लगाइए, देखो किसकी तरफ पब्लिक ज्यादा दिख रही है। वही इनकी तो। वजह से पुलिस वालों की वजह से खड़े हैं, और ये पुलिस वाले हट जाए, अभी 1-2 लोग खड़े होंगे। अब देखो कौन ग्रुप में खड़ा है और कौन ग्रुप में खड़ा है, इधर दिखाइए। ये सब इनकी वजह से पुलिस वालों की वजह से खड़े हैं। अगर पुलिस वाले जाएंगे सब हट जाएंगे। यहाँ की मतलब जब शांति प्रिय तरीके से ठेला अपना चलाया जा रहा है, अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस इनको प्रताड़ित करती है। और लोगों से बात करना चाहेंगे, मैम से बात करना चाहेंगे। और यहाँ पे ठेला दिखाओ मैम का। यहाँ पे लगा लो, थोड़ा भीड़, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, थोड़ा